नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे लाइट चैप्टर के बारे में। क्लास 10th का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो लाइट में हम लोग दो फिनोमेना पढ़ते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने लिख भी दिया है सब कुछ। लाइट क्या है, लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये क्या हम लोग को प्रोवाइड करती है? लाइट की वजह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो वो किस वजह से देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास क्या है? लाइट है। ठीक है, अगर हमारे आसपास अंधेरा होता तो आप हमको ना देख पाते। ठीक है, तो देखने के लिए हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली तो आइज़ है और दूसरी क्या है? लाइट है। ठीक है, अब देखिए लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो हमको दिखाई पड़ती है वो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो लाइट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। अब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलता है। मतलब ये कह सकते हैं लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये दोनों आपस में क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये दोनों की दोनों फील्ड्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, सिर्फ लाइट वेव नहीं होती हैं। ये सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होती है, बहुत सारी वेव्स होती हैं। जैसे आपने अल्ट्रावायलेट रेज का नाम सुना होगा, आपने इंफ्रारेड का नाम सुना होगा, आपने रेडियो वेव्स का नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं, ये सब की सब क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसी तरह से जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है या जो लाइट होती है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वेवलेंथ की अगर बात करी जाए कि जो हम लोग को दिखती है लाइट, जो स्पेक्ट्रम हम लोग को दिखाई पड़ता है, विजिबल रीजन जिसको कहते हैं, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? तो उस वेवलेंथ, उस वेव्स की वेवलेंथ होगी 400 टू 700 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की रेंज होती है विजिबल लाइट की। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अच्छा, अगर पूछा जाए ये 400 नैनोमीटर किसकी लाइट होगी, कौन से कलर की लाइट होगी, तो याद रखिएगा कि जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट जो कलर है उसके पास सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर देखा जाए, मतलब 700 नैनोमीटर किसकी होगी, तो ये जो कलर है ये हमारा है रेड। ठीक है, आप लोग ने एक नाम सुना होगा विबग्योर का। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर का आपने नाम सुना होगा। तो ये स्पेक्ट्रम होता है। जो वाइट लाइट होती है जो हमको दिखाई पड़ती है, उसमें मेनली 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स क्या होते हैं? VIBGYOR। V का मतलब होता है वॉयलेट, I का मतलब होता है इंडिगो, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, Y का मतलब है येलो, O मतलब है ऑरेंज और R का मतलब है रेड। तो ये 7 लाइट्स होती हैं एक विजिबल लाइट के, ये कह सकते हैं वाइट लाइट में या विजिबल लाइट में। ठीक है, अब देखिए सेंसेशन ऑफ साइट हम लोग को प्रोवाइड करता है। मतलब इसी की वजह से हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगली जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट की, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट वेव और साउंड वेव में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साउंड वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, जबकि लाइट वेव जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको कभी कभी हम लोग रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं। मीन्स लाइट फॉलोज अ रेक्टिलिनियर पाथ। नेक्स्ट हम लोग को जो टॉपिक दिया गया है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पीड इन वैक्यूम। मतलब किसकी स्पीड है? स्पीड है लाइट की। लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद देखिए लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही है, ये तो हमको पता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एक और टाइप का है, और वो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? देखिए ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए एक बहुत छोटा सी चीज़ आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम बनाया, ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है स्ट्रेट लाइन, ये आपका प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, ये क्या है? प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कौन सी वेव? लाइट वेव। तो लाइट वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। अब हमारे आसपास जो मीडियम प्रेजेंट है उसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे। तो चलिए हम लोग ने पार्टिकल्स मान लिया कि ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया। तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो अप एंड डाउन ऐसे होता है। ठीक है,
अप एंड डाउन वाइब्रेशंस हो रहे हैं पार्टिकल्स के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तब ऐसी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि लाइट वेव कैसी वेव कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर साउंड वेव की बात करी जाए तो साउंड वेव जस्ट अपोजिट होता है। साउंड वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे अप डाउन वाइब्रेट नहीं करते, वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन केस ऑफ साउंड वेव। इसीलिए साउंड वेव को क्या कहा जाता है, साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। जबकि लाइट वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। अब देखिए लाइट वेव के आगे एक और चीज़ लिखी है, नॉन मैकेनिकल, ठीक है। लाइट वेव कैसी वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्यों है लाइट वेव, इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है। सिंपल सा रीज़न ये है कि जो लाइट वेव होती है उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बिना मीडियम के भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए लाइट को क्या कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। जबकि साउंड वेव को अगर आप देखेंगे तो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की बहुत आवश्यकता होती है। मतलब मीडियम मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता साउंड। इसीलिए साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो लाइट वेव में और साउंड वेव में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये तो बात हो गई लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये तो बात हुई लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग बात करेंगे कि लाइट के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लाइट। तो देखिए दो तरीके की आपको लाइट मेनली मिलेगी, पहली होगी मोनोक्रोमैटिक और दूसरी क्या होगी, पॉलीक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, देखिए मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमैटिक जो बोला गया है इसका मतलब है कलर, ठीक। तो मोनो का मतलब ऐसी लाइट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट कलर हो, दैट टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। फिर से बता देते हैं, अ लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। अब अगर पॉलीक्रोमैटिक लाइट की बात करी जाए तो पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, पॉली का मतलब हो गया मेनी, तो ऐसी लाइट जिसमें एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं उसको कहा जाता है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। मीन्स अ लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कलर इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक लाइट। और इसमें हम लोग के पास कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट में। मोनोक्रोमैटिक लाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल याद रखिएगा, सोडियम लेज़र लाइट। सोडियम लेज़र लाइट सिर्फ मतलब एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक कलर इवॉल्व होगा, मतलब जो ये सोडियम लेज़र लाइट होती है ये सिर्फ एक कलर इमिट करती है, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक लाइट का अगर सोर्स देखा जाए तो पॉलीक्रोमैटिक लाइट का सोर्स बहुत सिंपल है। जैसे जो सनलाइट आती है, ठीक है, सनलाइट जो है जिसको वाइट लाइट भी कहते हैं, वो कैसी लाइट एमिट करता है, तो वो वाइट लाइट, यही कह सकते हैं कि उस लाइट में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत मतलब 7 मेनली कलर्स हैं जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। इसीलिए हमने सनलाइट को या वाइट लाइट को किस में रखा, हम लोग ने इसको रखा पॉलीक्रोमैटिक लाइट में, ठीक है। व्हाइट लाइट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि व्हाइट दिया है, व्हाइट का मतलब ये नहीं है कि कलर का जो लाइट है उसका कलर व्हाइट है, गलत। लाइट का कलर व्हाइट नहीं है, इसमें मेनली 7 कलर्स हैं, लेकिन अगर वो 7 कलर्स रिकम्बाइन करे जाएं तो जो कलर बनता है वो व्हाइट होता है, मतलब इस व्हाइट में 7 कलर छुपे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं। लाइट की बात हो गई, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। अब देखिए जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं, हमको देख सकते हैं, इस पेन को देख सकते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके भी आसपास होंगे, टेबल होगी, चेयर होगी, मोबाइल होगा, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स या तो ल्यूमिनस होंगे या तो नॉन ल्यूमिनस होंगे। अबे ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, तो देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं विच एमिट लाइट, जो लाइट को क्या करे, एमिट करे, या जिनके पास खुद की लाइट हो। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट और दे हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब देखिए लुमिनस ऑब्जेक्ट में एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ, सन। सन क्या है, सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये खुद की लाइट एमिट करता है, मतलब ये लाइट को एमिट करता है। अगर एक ग्लोइंग बल्ब की बात करी जाए, ग्लोइंग बल्ब की बात करी जाए तो वो भी क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करी, इसी तरीके से आपका हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अबे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। तो ये हमको दिखाई कैसे पड़ता है, अगर आपसे बात करी जाए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए उनकी जो रेज हैं
क्योंकि उनके पास खुद की लाइट है, तो वो अपनी लाइट को एमिट कर रहे हैं और वो लाइट हमारी आँखों तक आ रही है, तो वो हमको दिखाई पड़ जाती है इसीलिए, ठीक है। लेकिन इनके पास तो खुद की लाइट है नहीं, तो ये कैसे हमको दिखते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं? तो इसके पीछे जो फिनोमेना है, अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल अगर देखे जाए तो देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है मून। रात में आप देखते होंगे मून, आपको मून दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि एक फिनोमेना इन्वॉल्व होता है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमेना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हम लोग को मून दिखाई पड़ता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम लोग को ये कह सकते हैं कि हम लोग को देखने के लिए अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जरूरत है, मतलब अब जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम कैसे ऑब्जेक्ट हैं? तो हम एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्यों नॉन ल्यूमिनस है? क्योंकि हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास जो बल्ब जल रहा है, जो लाइट जल रही है, वो लाइट हम पे पड़ रही है, और हम पे पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन है जो आपकी आंखों तक आ रहा है। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन्वॉल्व होता है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले लेक्चर पे हम आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और कुछ छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आपको ये भी बताएंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। एक बात और आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हमारे पास इतना ही। कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, सबसे अच्छे आंसर को हम लोग पिन जरूर कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रख रहे हैं, अगले लेक्चर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।